ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दुखों का कारण क्या है? मनुष्य नहीं चाहता कि उसे दुख प्राप्त हो, दुख मिले उसे, लेकिन फिर भी वो यानी कि इन दुखों से उसका पल्ला नहीं झड़ता है। क्या कारण है? दुखों का जो मुख्य कारण है वो है शरीर। देह धारण किया है तो फिर दुख तो आएंगे ही आएंगे, ये सबका अनुभव है। चाहे वो कोई कीट हो, चाहे यानी कि वो अगर वो यूनिसेलुलर हो या फिर वो मनुष्य योनि तक हो या फिर और बड़ी कोई योनि हो, देवता ही क्यों ना हो। शरीर धारण का कारण क्या है? शरीर का जो कारण है वो है कर्म। अगर कर्म है तो उन कर्मों का भुगतान करने के लिए, चाहे सुख हो या दुख हो, पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो, उन पाप और पुण्य कर्मों को यानी कि जो शुभ और अशुभ कर्म है उनका भुगतान करने के लिए देह धारण अवश्य ही करना पड़ता है। अगर और भी गहराई से कहें कि वही कर्म शरीर के रूप में आ जाते हैं, शरीर के रूप में मैनिफेस्ट हो जाते हैं, अभिव्यक्त हो जाते हैं। तो फिर कर्म का कारण क्या है? कर्म का जो कारण है वो है राग और द्वेष, अटैचमेंट एंड हेट्रेड, ईर्ष्या भी कह सकते हैं उसको। राग का तात्पर्य है कि आसक्ति, उसे मोह भी कह सकते हैं। जो उसके शरीर को अच्छा लग रहा है या जो उसके शरीर के संबंधियों को जो अच्छा लग रहा है, उसे जब वो पाता है तो उससे आसक्ति हो जाती है, एक राग हो जाता है उससे कि ये मेरे पास में, इनसे मुझे सुख की प्राप्ति हो रही है, ये मेरे पास में ही रहें, इन्हें दुख ना हो। लेकिन ये असंभव है, क्योंकि जहाँ अगर राग है तो अभी कोई कर्म का फलन हो रहा तो राग हो रहा है, अभी कर्म अगर विपरीत हो गए तो फिर वो द्वेष में परिवर्तित हो जाता है। और ये द्वेष कभी भी हो सकता है, यानी राग और द्वेष में दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। द्वेष का मतलब कि जो बीच में बाधा आ रही है उसके राग में, उसके प्रति उसको द्वेष होने लग जाता है, उसे हटाने का प्रयत्न करता है। कभी कभी क्या होता है, जिससे उसे राग हुआ था, जो उसको अपना समझ रहा है, उसी से उसको द्वेष होने लग जाता है। और ज़्यादातर यही होता है, और ज़्यादातर ये अपने संबंधियों के बीच में होता है, बाहरी लोगों से उतना नहीं होता है। तो राग द्वेष का कारण क्या है? तो राग द्वेष का कारण है इगोइज्म, अस्मिता क्लेश, यानी कि अहम, तामसी और राजसी अहंकार, इंडिविजुअलिटी, कि मैं शरीर हूँ तो एक मैं हूँ, जो बड़ा आई, कैपिटल आई है, वो छोटे आई में जब बदल जाता है उसे कहते हैं ईगोइज्म, अस्मिता क्लेश। और ये इसकी वजह से फिर वो राग में उलझता है और द्वेष में उलझता है, जिससे कि फिर वो उसका जो क्लेश, जो ये अस्मिता क्लेश है, यानी जो उसका ईगो है, वो और भी मोटा होने लग जाता है। और इस राग द्वेष के माध्यम से फिर वो और भी कर्म का निर्माण करने लग जाता है। ये स्वतः ही कर्म निर्माण होने लगेंगे। जैसे जैसे राग हुआ, द्वेष हुआ, तो उस राग द्वेष तो अभी ये एक ही वृक्ष के दो शाखाएं हैं, इसमें से बहुत सी शाखाएं और निकलती हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में आता ना, यमलार्जुन जो वृक्ष था, उसका जो जड़ एक ही थी, लेकिन दो उसकी अलग अलग शाखाएं थीं, और वो शाखाएं फिर अनंत शाखाओं में और विभाजित हो जाता है। ये अस्मिता क्लेश का कारण क्या है? क्योंकि दुख हटाने हैं ना, तो अस्मिता क्लेश का जो कारण है वो है अज्ञान या अविद्या, इग्नोरेंस। अज्ञान किसे कहते हैं? अज्ञान कहते हैं कि है तो वो सूरज, जीवात्मा ब्रह्म स्वरूप है। जैसे कि सूरज अगर किसी पानी के घड़े में, जैसे कि वो प्रवेश हो गया है,
प्रवेश नहीं हुआ है। अब कहा गया कि जैसे कि वो उसमें प्रवेश हो गया है, प्रवेश होने के बाद में वो अपने मूल स्वरूप को भूल चुका है सूरज, अब अपनी वैभवता को, अपनी अनंतता को, अपनी स्वतंत्रता को। अब जब उस पानी के घड़े में या पानी के स्रोत में, जब वो जहाँ भी पानी है तो वहाँ जब उसमें प्रवेश होने का जो उसको एक भ्रम हो जाता है, एक इल्यूजन पैदा हो जाता है, इसे कहते हैं अज्ञान। जैसे ही उसमें वो प्रवेश हुआ तो उसके बाद में ही फिर क्या होगा, उसमें ईगोइज्म आ गया, अस्मिता क्लेश आ गया। ये घड़ा है, मैं घड़ा हूँ, तुच्छ बन जाता है। मैं घड़ा हूँ तो जो मेरे जो आसपास वाले हैं ये मेरे अपने हैं, राग हो गया। जो बाधा बीच में डाली उनसे द्वेष हो गया, बस इनसे फिर वो उसका उल्टा सीधा विवाद होने लग जाता है। तो अज्ञान जो मुख्य जड़ है, उस अज्ञान को टारगेट करना है। अगर दुखों को पूर्ण रूप से मिटाना है, अज्ञान रूपी जड़ को अगर हमने टारगेट किया, इसको कहते हैं साधना, इसे कहते हैं योग मार्ग। लेकिन सामान्यतया लोग क्या करते हैं, दुखों को मिटाने के लिए कि वो केवल एक बाहरी माध्यम को अपनाते हैं। जैसे कि कोई कटीली झाड़ी है, कटीली झाड़ी अगर है तो अगर वो दुख दे रही है, उसके कांटे चुभ रहे हैं, मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो हथियार लिया, दराती वगैरह ली, कुल्हाड़ी ली, हमने उसकी टहनी को काटा, झाड़ियों को उसको एक टाइप से उसकी प्रूनिंग कर दी। अब झाड़ी पूर्ण रूप से, बाहरी रूप से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब झाड़ी हमें तंग नहीं करेगी, 1-2 महीने ठीक रहता है। लेकिन जैसे ही अनुकूल मौसम आता है उस झाड़ी के लिए, यानी कि एक जो अज्ञान है, अज्ञान तो जड़ के रूप में विद्यमान है, उसे जैसे खाद पानी मिला, अनुकूल वातावरण मिल गया, तो झाड़ी फिर अगले साल जो है ना, फिर वो और भी भयंकर रूप ले लेती है। उससे दुख दूर नहीं हो पाएंगे, और भी बढ़ जाएंगे। तो आवश्यक है जो अज्ञान है, उस अज्ञान को मिटाने के लिए प्रयत्न करना है। उस प्रयत्न करने, उसके लिए हमें भक्ति मार्ग को अपनाना है, सेवा मार्ग को अपनाना है, ध्यान मार्ग को अपनाना है, ज्ञान मार्ग को अपनाना है, विचार चिंतन के माध्यम को अपना मार्ग को अपनाना है। ये जो मार्ग हैं, ये जो अज्ञान रूपी जो जड़ है वहाँ डायरेक्ट टारगेट करते हैं, और जड़ पूर्ण रूप से हट जाने पर फिर वो जड़ रहेगी नहीं, वो वृक्ष तो उखड़ गया है। इसका मतलब जो है कि जीवात्मा देह धारण नहीं करेगा, क्योंकि जब तक देह धारण है तो दुख तो होंगे। देह धारण नहीं करेगा, तात्पर्य जब कर्म ही नहीं रहेंगे तो देह धारण कहाँ से करेगा। देह धारण नहीं करेगा, इसका मतलब फिर कहाँ है जो उसका मूल स्रोत है। जो पानी के घड़े में जो सूरज का बिंब आ गया था, उसका मूल स्रोत कौन है? सूरज है। उसका पानी अगर सूख जाएगा, घड़े का पानी सूख गया, घड़ा चाहे टूटे या ना टूटे, जब तक नहीं टूटेगा तब तक भी वो जो है उस सूरज से उसकी ट्यूनिंग हो गई है, मुक्त हो चुका है। उसने ज्ञान को, जो भ्रम है उसको मिटा दिया है, तोड़ लिया है उसको। तो दुखों को मिटाने का जो है केवल यही मार्ग है, और इसी मार्ग को पकड़ने को ही योग मार्ग कहते हैं।